नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आमेर फोर्ट यानी आमेर का किला। ये किला राजधानी जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा जयपुर, और जयपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से यहाँ के लिए आप कार, ऑटो या बस द्वारा पहुँच सकते हैं। जयपुर एयरपोर्ट से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है और यहाँ से भी आप कार या बस के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। आमेर का किला, जिसको आम्बेर के किला के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर नामक स्थान पर स्थित है। यह महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं और उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। किले की सुंदर संरचना और किले की विशालता को देखते हुए आमेर किले को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। राजस्थान के आकर्षण का केंद्र आमेर का किला राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना यह किला समृद्ध इतिहास और विशाल स्थापत्य किला का एक नायाब नमूना है। आजकल आमेर किले में सेगवे राइड भी कराई जाती है, जिसका आनंद आप 200 रुपये पे करके ले सकते हैं। किले में प्रवेश के लिए 2 विशाल दरवाजे हैं, लेकिन हमने इसमें एंट्री शॉर्टकट से की है, जहां से गाड़ियां एग्जिट करती हैं वहां से। इसलिए हम आपको वो दरवाजे जाते वक्त दिखाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम चलते हैं टिकट घर की तरफ, जहाँ से आप टिकट लेते हैं और इस टिकट का जो प्राइस है वो है 52 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ से आप चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज मिनिमम 200 रुपये होता है। चाहें तो आप बार्गेनिंग करके 150 भी कर सकते हैं। यहीं से आप कुछ भी खाने पीने के लिए भी आप साथ रख सकते हैं, क्योंकि अंदर वाटर बोतल और कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको नहीं मिलती। तो जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप यहीं से खरीद के अपने साथ लेकर चलें। ये जो आप सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यही यहाँ का प्रवेश द्वार है। और इसी के साइड में जो दूसरा रास्ता गया है वो जाता है शिला माता मंदिर की तरफ। यहाँ से आप चाहें तो शिला माता मंदिर के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। शिला माता के मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। इस मंदिर को सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया है। आज भी यह मंदिर हजारों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। महल में प्रवेश करने का यह मुख्य द्वार है। इसका नाम सिंह द्वार है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। यहाँ प्रवेश करते वक्त आपकी टिकट चेक की जाती है और इसके बाद आप पहुँचते हैं एक विशाल प्रांगण में, जहाँ पर अन्य चीज़ें स्थित हैं। यहाँ खड़े होकर बाहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ खड़े होकर नीचे का जो चौक है उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार नज़र आता है।
यह है दीवाने आम, जहाँ पर राजा अपनी प्रजा और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात किया करते थे। यहीं बैठकर राजा प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उनका समाधान करते थे। दीवाने आम में कुल 40 खंबे हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर के भी बने हुए हैं। इनके ऊपर कुछ बेशकीमती हीरे भी लगाए गए थे, जिनके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की दीवारों के पत्थरों पर बेहद खूबसूरत चित्रकारी करके विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। सैकड़ों साल पुराना ये महल लगता ही नहीं है कि इतना पुराना होगा। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दशकों पूर्व भी इसको बनाया गया होगा। इतने खूबसूरत मजबूत नक्काशीदार दरवाजे, जिनको आप देखकर दंग रह जाएं। ये आज भी इतने ही मजबूत हैं जितने कि पहले कभी रहे होंगे। और ये है यहाँ से खड़े होकर देखने पर नीचे का खूबसूरत नज़ारा। अब चलते हैं इससे आगे की बिल्डिंग की तरफ, जिसको 27 कचहरी के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है यह ऑफिस हुआ करती थी विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी थे उनका। ये भी एक बेहद खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें हवा आपको ऐसे महसूस होगी जैसे कि यहाँ एसी चल रही हो। यहाँ से खड़े होकर बाहर का नज़ारा आपका मन मोह लेगा। और अब हम आपको दिखाते हैं राजा महाराजाओं के नहाने के वॉशरूम। यहाँ पर ठंडे और गर्म दोनों पानी के लिए हौज बनाए गए हैं। यहीं पर कपड़े बदलने और मसाज करने के कक्ष भी बनाए गए हैं और साथ ही शौचालय भी यहीं पर स्थित है। शीश महल से यहाँ तक पहुँचने के लिए सीधा रास्ता भी बनाया गया है। अब यहाँ से निकलकर चलते हैं महल के मुख्य द्वार की तरफ। ये भव्य, विशाल और खूबसूरत जो दरवाजा है, इसको कहते हैं गणेश पोर्ट। इसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने लगभग 1611 से लेकर 1667 ईस्वी के मध्य कराया था। वैसे तो ये किला पूरा ही अद्भुत है, जिसकी प्रशंसा आप शब्दों में कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी यह दरवाज़ा अपने आप में एक मुख्य आकर्षण लिए हुए है।
जिसकी वास्तुकला और चित्रकारी आपको आज भी अचंभित कर देती है। इसकी खूबसूरत वास्तुकला, चित्रकारी और ये खूबसूरत दरवाजे देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये इमारत 600-700 साल पुरानी हो सकती है। राजस्थान की शान आमेर किले में 7 बेहद आकर्षक और सुंदर इमारतों में से एक गणेश पोल भी है। जब भी कोई राजा युद्ध जीतकर आता था तो इसी द्वार से प्रवेश करता था, जहां पर फूलों की वर्षा राजाओं पर की जाती थी। गणेश पोल से अंदर जाने पर आप मुख्य महल की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको मिलता है सुख महल, शीश महल, दीवाने खास और कई बेहद आकर्षक और ऐतिहासिक इमारतें। इन इमारतों को बेहद अद्भुत कलाकारी और नक्काशी से सजाया गया है। यहाँ आपको बीच में एक खूबसूरत छोटा सा बगीचा देखने को मिलता है। इसके एक तरफ दीवाने खास है और दूसरी ओर शीश महल। और ये है यहाँ का खूबसूरत शीश महल। शीश महल को बनाने के लिए कई प्रकार के सुंदर शीशे का प्रयोग किया गया है। इस महल की खासियत ये है कि यहाँ जब भी कोई प्रकाश की एक किरण पड़ती है तो उससे पूरा हॉल रोशनी से जगमगा जाता है। शीश महल की सबसे खास बात ये है कि इसको रोशनी प्रदान करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती ही काफ़ी है। वैसे तो यहाँ सभी जगह नोटिस लगे हुए हैं कि कहाँ से एग्ज़िट करना है, कहाँ से एंटर करना है, कौन सा महल है, लेकिन फिर भी यह इतना बड़ा है कि आप कई बार रास्ता भटक ही जाते हैं और बार बार एक ही रास्ते पर पहुँच जाएंगे। यहाँ राज परिवार के रहने के लिए विभिन्न प्रकार के कमरे बनाए गए हैं। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की मूवी बाजीराव मस्तानी की शूटिंग भी इसी आमेर फोर्ट में की गई थी। दीवाने खास भी आमेर किले की कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंगों में से एक है। यहाँ पर राजा अपने मेहमानों से मिलते थे
और यहाँ पर मेहमानों के ठहरने के लिए जगह बनाई गई थी। राजा का सिंहासन आज भी यहाँ सुरक्षित रखा गया है, जिसको आप शीशे में देख सकते हैं। सुख निवास के दरवाजे चंदन की लकड़ी के बनाए गए हैं, जिनको सजाने के लिए हाथी दांतों का प्रयोग भी किया गया है। सुख निवास की अद्भुत कलाकारी और शानदार नक्काशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके आगे आपको एक मीना मार्केट मिलती है, जहां से आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। एक कॉफ़ी हाउस भी है, लेकिन पानी यहां पर नहीं मिलेगा। बाहर निकलते हुए आपको कई स्टॉल लगाकर सामान बेचने वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को एक विशाल कढ़ाई नज़र आई। हो सकता है इसमें बहुत सारा खाना बनाने के लिए कभी इसका प्रयोग होता रहा होगा। बहुत सारे लोक कलाकारों की रोजी रोटी इसी किले की पर्यटन से चलती है, जो यहाँ पर कठपुतली का खेल दिखाकर कुछ आमदनी कर लेते हैं। आप चाहें तो पर्सनली भी वो आपके लिए खेल करते हैं। आप उनको 50 या 100 रुपये देकर अपने लिए पर्सनल प्रोग्राम करा सकते हैं। इन लोक कलाकारों का पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ होता है। राजस्थान घूमने का जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो कोशिश करें कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, तभी यहाँ पर विज़िट करने का पूरा आनंद आप उठा सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग आगे एग्जिट दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी पर्यटन स्थल पर जब भी आप जाएं तो खरीदारी तभी करें जब आपको सामान की पूरी जानकारी हो, उसके रेट की पूरी जानकारी हो। और कहीं जाकर सामान वही खरीदें जो आपके शहर में उपलब्ध ना हो। ये है यहाँ से बाहर निकलने का विशाल दरवाज़ा। यहाँ से बाहर निकलकर हम किले से नीचे की तरफ चलेंगे। किले में जाते वक्त हम लोग
शॉर्ट रास्ते से गए थे, इसलिए ये वाला रास्ता तब नहीं दिखा था। सामान्यतः लोग इसी रास्ते से किले में प्रवेश करते हैं। नीचे जो ये लेक आपको दिख रही है, इसको मावठा सागर बोलते हैं। भारतवर्ष में बने ये विशाल और भव्य किले ही हमारे पूर्वजों की तकनीकी ज्ञान और विज्ञान को दर्शाते हैं कि उनके पास कितनी उच्च तकनीकी रही होगी कि उस टाइम में जब कहा जाता है कि कोई तकनीक ही नहीं थी, तब इतने भव्य किले बनाकर तैयार कर दिए, जो आज भी ऐसी जगहों पर बने हुए हैं जहां पर आधुनिक इंजीनियर्स भी शायद ना बना पाएँ। और कुछ बिकाऊ इतिहासकारों ने सिर्फ उन लोगों का गुणगान किया जिन्होंने यहाँ आकर सिर्फ लूटपाट और दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को तोड़ा फोड़ा। बेशक हमारे राजा महाराजाओं को इतिहास में महान ना बताया गया हो, लेकिन हर भारतवासी के मन में आज भी वही महान है जो महान होने चाहिए, ना कि वो लोग जिन्होंने यहाँ आक्रमण किया और यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया और दूसरों के बनाए हुए भवनों और किलों पे कब्जा करके उनको अपना नाम दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।